हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 31 दिसंबर 2023, साल का आखिरी दिन। आज का दिन ईश्वर को, जीवनदाता को, परवतगार परमात्मा को, जो हमें सब चीज़ देता है, धन्यवाद देने का दिन है। जैसे स्तोत्रकार कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे असंख्य वरदानों के लिए तुझे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा। आज धन्यवाद देने का दिन है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु में दृढ़ विश्वास करते हैं। और आज पवित्र परिवार का पर्व है। पवित्र परिवार प्रेम का एक धागा है, एक बंधन है। प्रेम का बंधन जो सब बंधनों से ज़्यादा मजबूत है। हम परिवार के हर एक सदस्य के लिए, परिवार में मिले हुए सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और मजबूत परिवार के लिए, प्रेमपूर्ण परिवार के लिए, आध्यात्मिक परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6, अध्याय 21 1 से 3 तक। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 8, पद संख्याएं 11 से 12 तथा 17 से 19 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। कहा जाता है, पशु पक्षी रेडीमेड पैदा होते हैं और मनुष्य नेवर मेड पैदा होता है। पशु पक्षी रेडीमेड पैदा होते हैं, पर मनुष्य परिवार में भारी सुरक्षा में 9 महीने की प्रतीक्षा के बाद पैदा होता है, और हम कहते हैं मनुष्य नेवर मेड है। पशु पक्षी एक विशेष सीमा के भीतर कार्य करते हैं, जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। एक जंगल में शेर बड़ा शेर बनकर के मरता है, एक बाज आकाश में एक बाज बनकर के मरता है। लेकिन ईश्वर मनुष्य को परिवार में भेजता है कि मनुष्य इंसान बने। हर एक मनुष्य इंसान बनने के लिए परिवार में भेजा जाता है। हम मनुष्य तो पैदा होते हैं, पर इंसान बनने के लिए वर्षों वर्षों लग जाते हैं। पशुओं के पास चुनाव नहीं है, विकल्प नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास चुनाव है, विकल्प है। मनुष्य चाहे तो मनुष्यता से नीचे गिर सकता है, मनुष्य चाहे तो पशु की तरह जी सकता है। जैसे संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 12 और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि उड़ाव पुत्र एक ऐसी स्थिति में पहुंचा जहां वह सूअरों की संगति में रहता था। जो सूअर खाते थे वह उसी को खाता था। एक पशुता की स्थिति, वासना, तृष्णा और कामना हमें पशु बना सकती है। वहीं मनुष्य के पास एक चुनाव, एक विकल्प ये भी है कि मनुष्य ऊंची उड़ान भर सकता है। हृदय परिवर्तन के बाद, स्वयं के बोध के बाद, जैसे मरियम मगदलेना एक वेश्या से संत बन गई। आज हम कहते हैं, संत मरियम मगदलेना हमारे लिए प्रार्थना कर। तो वो ऊपर उठती गई, नीचे गिरी थी लेकिन ऊपर उठती चली गई। ये ऊपर उठने की प्रक्रिया मनुष्य को ऊपर उठाता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, चेतना जागता है
आत्मज्ञान होता है, स्वयं का बोध होता है। इसी को हम आध्यात्मिक जन्म कहते हैं, आत्मा में जन्म कहते हैं। हम परिवार में इसलिए भेजे गए हैं कि हमें आत्मबोध में मदद मिले, आध्यात्मिक जन्म मिले। इसलिए ईश्वर मनुष्य को परिवारों में भेजता है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष और कृपा है। इसलिए आज जब हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं, एक अच्छे परिवार की महत्ता, एक आदर्श और आध्यात्मिक परिवार की उपयोगिता, साथ ही साथ माता पिता के संबंध और बच्चों के अच्छे परवरिश पर चिंतन करें और परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करें। हमें मालूम होना चाहिए कि हम परिवार के लोग, एक ही परिवार के लोग क्यों एक परिवार में हैं, ईश्वर क्या चाहता है, और हम जो एक परिवार में हैं, पारिवारिक प्रेम के बंधनों से जुड़े हैं, दूसरों को कैसे असलियत में मदद पहुंचा सकते हैं। वह कौन सा मदद होगा जो दूसरे परिवार के सदस्य के लिए असली मदद है। परिवार यानी रिश्ता, रिश्ता यानी प्रेम। हम जीवन पाए हैं प्रेम पाने के लिए, और प्रेम में ही हम परिवार में बढ़ते हैं, और प्रेम में ही जीते हैं, और प्रेम से ही जुड़ी है मुक्ति। ईश्वर से जुड़ना मुक्ति है। इसलिए परिवार में हम इसलिए हैं कि मुक्ति पा सकें। इसलिए एक परिवार के लोग एक परिवार में इसलिए हैं कि वे एक दूसरे के मुक्ति के सहयोगी बने, पति पत्नी के मुक्ति के लिए सहयोगी बने, पत्नी पति के मुक्ति के लिए सहयोगी बने। उसी तरह से माता पिता बच्चों की मुक्ति के लिए और बच्चे माता पिताओं की मुक्ति के लिए एक परिवार में हैं। यही ईश्वर की सबसे बड़ी योजना है। आज का पहला पाठ जो अब्राहम के बारे में बताता है कि अब्राहम एक धार्मिक व्यक्ति था। वह परिवार का मुखिया था, समुदाय का मुखिया था और धार्मिक था। आप सोच सकते हैं कि अगर परिवार का मुख्य धार्मिक होगा, समुदाय का मुख्य धार्मिक होगा, पति धार्मिक होगा, ईश्वर केंद्रित होगा, तो वह पूरा परिवार, पूरा वंश, समुदाय, यहाँ तक कि संतान भी ईश्वर केंद्रित होंगे और कृपा पाएंगे। माता पिता विशेष ध्यान दें कि क्या आप ईश्वर केंद्रित हैं। ईश्वर यही चाहता है कि हमारे परिवार ईश्वर केंद्रित परिवार हों। आज का दूसरा पाठ कहता है कि हमें विपरीत परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। ईश्वर जानना चाहता था कि बुढ़ापे में उसे जो पुत्र मिला है, इसहाक मिला है, क्या अब्राहम इसहाक के मोह में अंधा तो नहीं हो गया। ईश्वर चाहता था कि ईश्वर सभी परिवारों का प्रभु बने। बहुत सारे लोग परिवारों में एक कैप्शन लगा देते हैं कि ईश्वर ही इस परिवार का मालिक है। ये हकीकत है और ये हकीकत होना है कि ईश्वर ही हमारे परिवारों का मालिक है। ईश्वर ही हमारे परिवारों का प्रभु है, केंद्र है, वही मुखिया है। आज के सुसमाचार में कुंवारी मरियम और जोसेफ ईसा को, जो ईश्वर के पुत्र हैं, हकीकत में ईश्वर के पुत्र हैं, उन्हें अर्पित करने के लिए मंदिर ले गए। माता पिता को मालूम होना है कि जो बच्चे के रूप में उन्हें वरदान मिला है, बेटा या बेटी,
वह वास्तव में ईश्वर की ओर से दिया गया वरदान है, बेटा या बेटी। इसलिए माता पिता का ये धर्म है, यहाँ तक कि धर्म माता पिताओं का भी, कि हमारी जो संतान है वो हमें ईश्वर से मिली है। इसलिए विश्वास के साथ मोह रहित होकर हमें अपने बच्चों को ईश्वर को समर्पित करते हुए इस विश्वास में बड़ा करना है कि वे ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसलिए हमारा संबंध ईश्वर के साथ है। सारी मानव जाति एक ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, और हम छोटे छोटे परिवारों में इसलिए हैं कि हम एक साथ मिलकर प्रेम के बंधन में बंधकर मोह रहित होकर जीवन बिताएं और एक दूसरे के मुक्ति के कार्य बने। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें परिवार के हर एक सदस्य के लिए, और विशेष कृपा मांगे कि हम एक दूसरे के प्रेम में बढ़ते जाएं और इसी तरह से ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और एक दूसरे के मुक्ति के कारण बने। आमीन।